Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. मेरा नाम है राज ऋषि शुक्ला एंड आई एम अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हियर एट एम्स गुवाहाटी। और इन 2 महीनों के लिए आप मुझे अपना दोस्त समझ सकते हैं, बड़ा भाई समझ सकते हैं। आपको जो भी अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, मेंटल इश्यूज, पर्सनल इश्यूज, तो आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ के इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। मैं जल्दी से जल्दी उन चीज़ों का रिप्लाई करूँगा। और अभी हम बात करते हैं जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। मैंने आपसे वादा किया था पिछली वीडियो में मैं कि अपने हैंड रिटन नोट्स अपलोड करने वाला हूँ। और आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि इन 2 महीनों में आपको उसको कैसे प्रिपेयर करना है। 15 से 16 क्वेश्चन आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और ये सारे आपके कैसे बन जाए इस बारे में हम बात करेंगे। और आपका तो सिलेबस पहले से रिड्यूस हुआ है, अभी 2 चैप्टर्स छोटे छोटे हट गए हैं, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बाकी अभी ये मेरे टैब में एनटीए के द्वारा जारी किया हुआ नीट 2025 का सिलेबस है, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ये इसमें तो नहीं दिखेगा, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करके बताता हूँ आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मैं आपको नोट्स दूंगा उसमें सबसे पहले आएगा अपना IUPAC। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, लगभग आते हैं, नहीं आते इतना कंफर्म नहीं है। 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे क्योंकि पेपर इजी होता जा रहा है, कट ऑफ बढ़ते जा रही है, क्वेश्चन आ ही सकते हैं। आइसोमेरिज्म, फिर GOC1 पे आपको अच्छा खासा टाइम देना है, इसको समझना है। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल सब याद करने हैं, समझना है। और बाकी उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है। बाद में जैसे जैसे रिवाइज करेंगे चीज़ें आपके दिमाग में सेटल होते जाएंगी। फिर आता है GOC2 अपना। अब कई कोचिंग्स में क्या करते हैं कि GOC2 जो है ना, ये एक बार में पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं। इसमें सारे चैप्टर्स, हाइड्रोकार्बन्स, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स सब पढ़ा देते हैं साथ में। पर जो मेरे पर्सनल नोट्स हैं उसमें मैंने लिखे हैं हाइड्रोकार्बन्स अलग, फिर उसके बाद अल्केन, अल्कीन, अल्काइन हाइड्रोकार्बन्स में, उसके बाद ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अलग, नाइट्रोजन के अलग, हेलो अल्केन, हेलो अरेन्स। फिर आता है अपना बायोमोलिक्यूल्स। अब ऑर्गेनिक में क्या है ना कि ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, लेकिन जो 1-2 छोटा मोटा क्वेश्चन बचेगा अपने को रिस्क नहीं लेना है। अपने पास टाइम बचेगा ना, तो एक नज़र मार लेना है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पे। 11th वाली, 12th वाली आपको गारंटीड पढ़नी है। मेरा नोट्स पढ़ेंगे, फिर आपको 12th की ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़नी है। और उसमें जो कि मेरे नोट्स में क्या लैग कर रहा है मैं बता रहा हूँ। मेरे नोट्स में सारे रिएक्शन है, सब कुछ है, जितना आपको जानना है। ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का टेबल है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड्स का, इसको आपको एक नज़र मार लेना है आपकी ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी से, और एक ऑर्डर लिख देना उसमें कि किस ऑर्डर में किसका हाईएस्ट है, किसका लोएस्ट है। और अब बाकी इसके बाद अपन करेंगे प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट। ये पार्ट भी मैंने थोड़ा जो मेन मेन है वो अपने नोट्स में लिख के रखा है, ये साथ में अपलोड हो जाएगा। मैं अपने पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के भी नोट्स अपलोड करूंगा साथ में। आपको इसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को अगर क्यूरियोसिटी हो रही है कि अगर कि हाँ क्या पता क्वेश्चन आ जाए, वैसे नहीं आएगा, नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन मैं इसे अपलोड कर दे रहा हूँ साथ में। IUPAC बहुत शॉर्ट में कराया, 5 पन्ने में। IUPAC अगर नहीं आता आपको तो आप IUPAC पे टाइम लें, और मेरे नोट्स में IUPAC शॉर्ट में है। एक बार क्लास में सर ने पढ़ा दिया, उसके बाद फिर मैंने नोट्स बना लिया था, लेकिन रिवाइज नहीं किया था। अब मेरी रिवीजन की स्ट्रैटेजी खुद की कैसी थी कि जैसे एक सर ने क्लास में पढ़ा दिया तो मैंने लिख लिया था, लेकिन रिवाइज नहीं किया था, सच कहूँ तो कुछ। और उसके बाद जब नीट का पेपर आने वाला था तो ये लगा कि अरे ऑर्गेनिक कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसे में मैंने क्या किया ना कि डिसाइड किया डेली का 1-1 घंटा मैं ऑर्गेनिक को दूंगा, 1 घंटा इनऑर्गेनिक को दूंगा रिवाइज करने के लिए। रिवाइज करते करते 17 दिन में ये नोट्स पढ़ पढ़ के, और जो सही लगा हाईलाइट कर करके, और रिएक्शन से रिवाइज कर करके, मतलब पेपर पे लिख लिख के, ऐसे डेली 1-1 घंटा किया। और 17 दिन में, गिन के 17 दिन में मेरा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया। और उसके बाद फिर एक बार रिवीजन कंप्लीट हो जाता है ना, तो दूसरा तीसरा रिवीजन फटाफट होता जाता है। तो टोटल मैंने 7 से 8 रिवीजन किए थे, और इन्हीं सेम नोट्स से। और लास्ट के कुछ टाइम में मैंने ऑर्गेनिक की 12वीं की एनसीईआरटी खत्म कर दी थी। तो केमिस्ट्री में मेरे मेरे ख्याल से 165 आ गए थे 180 में से। और आप करेंगे तो आपके भी आ जाएंगे। तो ठीक है, डन हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको इतना ही करने की जरूरत है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जो कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और इसके नोट्स, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, मैकेनिक्स और पूरा 11th-12th का फिजिक्स का पार्ट मैं अपलोड करने वाला हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी करनी ही करनी है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, और आपको जुड़े रहना है इस नीट की तैयारी में मेरे साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। बाकी जो आपका मन करे शेयर वगैरह कर दीजिए इच्छा से।
लाइक वगैरह करने का मन करे तो कर देना। और बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स दूंगा। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए, बाय।